जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को जोहार और वालेकुम सलाम। दोस्तों बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है और आप सभी दोस्तों को जोहार क्लासेस की इस पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। और आज जो बात करने वाले हम छोड़ के गए थे 1857 की क्रांति को, एक जो भाग है वो मैंने करवा दिया था दोस्तों, सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली थी। और हम लोगों ने जो बात की थी दोस्तों, एक जो विद्रोह करवा दिया था वो नसीराबाद विद्रोह करवा दिया था दोस्तों। आज जो बात करने वाले हैं अन्य जगह पर जहां जहां विद्रोह हुए उसके बारे में बात करने वाले दोस्तों। आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक जीना है मजे में, तो खाक मजा है जीने में। जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों। आपके सीने में भी एक आग लगनी चाहिए और मेरे भी सीने में एक आग है दोस्तों। आपके सीने में आग जब तक नहीं लगेगी तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद के सीने में आग लगाइए दोस्तों और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। हमारे जोहार आपके YouTube चैनल जोहार क्लासेस से जुड़िए सभी दोस्त और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलो ठीक है, चलते हैं हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। और 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अंत तक बने रहे। और मैं जो है आपको 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करवाने वाला हूं दोस्तों, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कुछ बातें कल अगले वाले जो वीडियो में उसमें पढ़ ली थी और मैं यहाँ पर राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है ना। राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ दोस्तों और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर हम समझेंगे 1857 की क्रांति, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, एदिनपुरा में जो 1857 की क्रांति की बात कर ली थी दोस्तों। अब जो बात करते हैं दोस्तों नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह दोस्तों। नीमच में विद्रोह कब हुआ तो ध्यान रखना दोस्तों, नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1857, ठीक है ना। 3 जून 1857 को नीमच के अंदर विद्रोह हुआ दोस्तों। कहां पर विद्रोह हुआ? 3 जून 1857 में नीमच के अंदर विद्रोह हुआ। ये भी एक सैनिक छावनी थी। और दोस्तों जो नीमच पड़ता है वो नीमच कहां पर है? एमपी के अंदर, है ना दोस्तों, एमपी के अंदर। इतनी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मेवाड़ रियासत है। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ रियासत है। और मेवाड़ रियासत के उस समय शासक कौन थे ये भी याद रखना पड़ेगा। मेवाड़ रियासत के शासक थे जिसका नाम था स्वरूप सिंह। कौन थे दोस्तों? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ रियासत के जो शासक थे स्वरूप सिंह और यहाँ का पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था सावर्स, मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। ये बात याद रखनी पड़ेगी। क्यों दोस्तों ये क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो नीमच सैनिक छावनी थी दोस्तों वो किसके अंडर में आती थी? तो ये मेवाड़ के अंडर में आती थी। किसके अंडर में आती थी? मेवाड़ के अंडर में आती थी। इसकी जो देखरेख होती थी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इसकी क्या करता था? देखरेख करता था। चलो ठीक है दोस्तों, नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है कर्नल एबोट। कर्नल एबोट, क्या नाम है दोस्तों? कर्नल एबोट। नीमच के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या है? कर्नल एबोट। इस बात को ध्यान रखना। एक मिनट रुक दीजिए। नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों जिसका नाम था कर्नल एबोट। अच्छे से समझना है और बढ़िया से समझना है ना। नहीं समझ में आए तो भी जबरदस्ती समझना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट दोस्तों। और यहाँ पर क्रांतिकारी का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम लिखना पड़ेगा। नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग और कौन था? हीरालाल।
कौन था दोस्तों? हीरालाल। ये यहाँ पर नीमच में क्रांतिकारी का अगर नेतृत्व करता पूछा जाए मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों जिसका नाम था कर्नल एबोट। अब ये कर्नल एबोट है दोस्तों, ये इन सिपाहियों को शपथ दिला रहा है। शपथ क्या दिला रहा है? शपथ। यहाँ पर जितने भी जब 1857 का विद्रोह उस समय यहाँ पर भी सतर्क हो गए थे और 3 जून 1857 को नीमच के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कर्नल एबोट, और कर्नल एबोट जो है दोस्तों इन सैनिकों को क्या दिला रहा है? शपथ। कर्नल एबोट कहता है कि मैं खुद बाइबिल हिंदू सिपाहियों को गंगा की कसम दिला रहा है और मुस्लिम सिपाहियों को दोस्तों ये कुरान की कसम खिला रहा है। ये कहता है कि समस्त भाई बहन मेरे देश से आगे देश देश देश, ऐसे करके क्या दिला रहा है? शपथ दिला रहा है। ठीक है ना, शपथ दिला रहा है। समस्त भाई बहन मेरे क्या है तो ध्यान रखना, समस्त भारतवासी मतलब जो भाई बहन है मेरे क्या है? भाई बहन मेरे क्या है? भाई बहन है ना, इतना ध्यान रखना। ऐसे करके ये क्या दिला रहा है? शपथ दिला रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। ये दोस्तों अवध का था। कहां का था? अवध। और अवध की एक थी मोहम्मद बेगम, अवध की थी बेगम हजरत महल। अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रथा या कुप्रशासन के माध्यम से अवध को हड़प लिया। इस अवध को हड़प लिया था, बेगम हजरत महल का शासन था अवध, और ये मोहम्मद अली बेग तो अवध का ही था। यहाँ पर अधिकतर जो सैनिक थे दोस्तों अवध के थे, और तब मोहम्मद अली बेग ये कहता है कि हम शपथ नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? शपथ नहीं लेंगे। क्यों पूछा गया? हम क्यों रहे आपके प्रति वफादार? क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो या नहीं? एक बार इस बात पर भी गौर किया जावे। कर्नल एबोट को मोहम्मद अली बेग कहता है, और मोहम्मद अली बेग कहता है क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? कुप्रशासन के माध्यम से आपने अवध को नहीं हड़पा? हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और मोहम्मद अली बेग ने कह दिया हम कोई शपथ वपथ नहीं लेंगे। यूं करके मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया, और मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में यहाँ पर कर्नल एबोट को क्या मारी जाती है दोस्तों? गोली मारी जाती है। क्या मारी जाती है? कर्नल एबोट को क्या मारी जाती है? मारी जाती है गोली। इसने मना कर दिया, क्या तुम्हें वफादार रहे हमारे प्रति? हम क्यों वफादार रहे? और मोहम्मद अली बेग हीरालाल के नेतृत्व में यहाँ पर 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। और विद्रोह होने के बाद दोस्तों क्या होता है? तो गणना विद्रोह होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्रांति की शुरुआत बिगुल बच जाता है, क्रांति का बिगुल जो है बच जाता है। और बाद में यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि नीमच से 40 अंग्रेज भागते हैं। कितने दोस्तों? यहाँ से कितने अंग्रेज भागते हैं? 40 अंग्रेज। नीमच से 40 अंग्रेज भागते हैं, और ये भागते 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 यहाँ पर आते हैं। इधर पड़ता है हमारा जिला, जिस जिले का नाम चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव था डुगला गांव। कौन सा गांव दोस्तों? डुगला गांव। डुगला गांव का एक किसान था जिसका नाम था रोगाराम। रोगाराम के घर पर ये ठहरते 40 अंग्रेजों को यहाँ पर रखा, यहाँ पर आकर ये शरण लेते हैं रोगाराम के घर पर। ये डुगला गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो जानना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पर शरण लेते 40 अंग्रेज। तब यहाँ का पीए कहता है मेवाड़ का कि जब सहायक संधि हुई थी तब याद दिलाता है कि जब भी अंग्रेजों के ऊपर संकट आएगा तो अंग्रेजों की सहायता राजा करेंगे, और राजाओं के ऊपर संकट आएगा तो अंग्रेज इनकी सहायता करेंगे। तब ये सहायक संधि याद दिला रहा मेजर साहस। और स्वरूप सिंह को जाना पड़ा डुगला गांव, और डुगला गांव से स्वरूप सिंह इन 40 अंग्रेजों को यहाँ से लाता है। और उदयपुर के अंदर यहाँ पर एक झील है दोस्तों, झील का नाम है पिचोला झील। कौन सी झील? कौन सी झील है? पिचोला झील। इस पिचोला झील के अंदर क्या करता है तो ध्यान रखना, इन अंग्रेजों को शरण दी जाती है।
ये दोस्तों पिछोला झील है। और इस पिछोला झील के अंदर इधर देखना आप लोग, ये पिछोला झील है। एक तो इस पिछोला झील के अंदर बना हुआ है दोस्तों, क्या बना हुआ है तो ध्यान रखना, जग मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? जग मंदिर। एक बना हुआ है इसके अंदर दोस्तों जग निवास, जग निवास। ये दो इसी के अंदर है, जग मंदिर और जग निवास। इधर देखना, इसका निर्माण पहले हुआ, इसका निर्माण बाद में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, जग मंदिर के अंदर ही शाहजहां को शरण दी गई थी कर्ण सिंह के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। इस जग मंदिर के अंदर ये पिछोला जेल के अंदर रखते था कौन? स्वरूप सिंह। और यहाँ पर 40 अंग्रेजों को क्या दी जाती है दोस्तों? शरण दी जाती है। और बाद में गोकुल चंद पारिक की देखरेख में इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और बाद में ऐसा बताया जाता है कि वापस यहाँ पर नीमच पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है दोस्तों? अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये कौन सा विद्रोह था? तो नीमच का विद्रोह था। और इस वाला जो डायग्राम है ये एक बार देख लो दोस्तों। ऐसे ही 1857 की क्रांति पढ़ी जाती है। बुक के अंदर खूब सारे रामायण दे रखी है। ध्यान रखना, हमको वो चीजें पढ़नी है जो हमको सिलेक्शन दिलाए दोस्तों। हमें वो नहीं पढ़ना है जो मतलब घास तो सब जगह दिखती है, पूरे पहाड़ के अंदर अगर घास है तो वो पूरी घास हमको नहीं काटनी, हमारी जो काम की घास है वो ही काटनी। ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी पड़ेगी, कुछ जो चीजें वो छोड़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, कुछ जो चीजें वो छोड़नी पड़ेगी और जो अच्छी वाली जो चीजें है वो हमको याद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्ञान तो हम बाद में भी ले लेंगे, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद आप ज्ञान लेते रहना, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। 1857 की क्रांति खूब बड़ी, इसके अंदर कोई कमी नहीं। ज्ञान बाद में ले लेना, एक बार सिलेक्शन ले लो, है ना दोस्तों। इसको देख लो एक बार, तब तक के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले लो, आगे चलते हैं फिर। चलो ठीक है दोस्तों, देख लिया होगा आप लोगों ने। मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं। आगे जो बात करने वाले वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो एरिनपुरा में विद्रोह। चलो ठीक है दोस्तों, वापस हम राजस्थान का नक्शा बनाएंगे एक बार, छोटा सा बना लेते हैं हमारी थोड़ी बहुत हेल्प के लिए। तो कुछ जो लोकेशन है वो आपको याद भी हो जाएगी। ये राजस्थान का नक्शा बन गया, है ना। अब एरिनपुरा के अंदर विद्रोह पढ़ेंगे दोस्तों। किसका विद्रोह? एरिनपुरा वाला विद्रोह पढ़ेंगे। इधर देखना, ये राजस्थान है, नीमच के अंदर विद्रोह होता है। इसके बाद जो 1857 की क्रांति, यहाँ पर जोधपुर के नीचे इधर आ जाता है पाली। क्या आ जाता है दोस्तों? पाली, ठीक है ना, पाली आ जाता है। और इसको हम कहते हैं एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा विद्रोह कब होता है? इसकी जो डेट है, डेट 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। चलो ठीक है दोस्तों, यहां पर क्रांति का जो नेतृत्व करता तिलकराम मोती खां और एक प्रसाद, ये याद रखना, तिलकराम, मोती खां और एक का नाम है प्रसाद। ये नाम याद करना आप लोग। यहाँ पर क्रांतिकारी का नेतृत्व करता ये व्यक्ति थे, है ना। चलो ठीक है, प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, प्रसाद, ये यहाँ पर 1857 की क्रांतिकारी के नेतृत्व करता था एरिनपुरा के। अब यहाँ पर विद्रोह कैसे होता दोस्तों? अब देखना,
यहाँ पर एजीजी था। कौन था? एजीजी। एजीजी का मतलब होता एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। कौन था? एजीजी लॉरेंस था। कौन था? लॉरेंस। अब इस लॉरेंस की पुत्र की यहाँ पर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। जब यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांतिकारी भड़क जाती है और यहाँ पर क्रांतिकारी की जो शुरुआत होती है 21 अगस्त 1857 को होती है। अभी यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों का जो मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली था। क्या था? दिल्ली। हम लोगों ने ये पढ़ा, आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ ले। क्रांतिकारियों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? दिल्ली दोस्तों, दिल्ली था। और कुछ क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली की ओर पलायन करते हैं और यहाँ पर क्रांति करके यहाँ वाले क्रांतिकारियों ने यहाँ पर एक नारा दिया दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा देने वाले एरिनपुरा के सैनिकों के द्वारा क्या दिया गया था? नारा दिया गया था, है ना दोस्तों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एजीजी लॉरेंस की पुत्र की हत्या करके यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की और यहाँ पर नेतृत्व करता कौन थे? तिलक राम, इसके बाद मोती खां और शीतल प्रसाद थे। ठीक है ना, ये क्या थे? क्रांतिकारी का नेतृत्व करने वाले। और कुछ जो सैनिक हैं इधर नीचे आ जाते हैं और कुछ जो सैनिक हैं इधर चले जाते हैं और इन इधर वाले जो सैनिक थे इनको मतलब इधर की ओर भी प्रस्थान किया था, ऐसा बताया जाता है। और बाद में डूंगरपुर के एक राजा थे। कहां के? डूंगरपुर के राजा थे, जिसका नाम था, डूंगरपुर के राजा थे शिवनाथ सिंह। कौन थे? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह का इनको क्या होता है? ध्यान रखना, ये इनका सहयोग प्राप्त होता है। ये इधर से कहां चले जाते हैं? रेवाड़ी। कहां पर चले जाते हैं? रेवाड़ी। रेवाड़ी पर जाकर, रेवाड़ी कहां पर है दोस्तों? हरियाणा। रेवाड़ी पर जाकर ये क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। लेकिन रेवाड़ी से और आगे जाते हैं ये दोस्तों, एक जगह आती है नारनौल। कौन सी जगह? नारनौल। और नारनौल कहां पर है? हरियाणा। यहाँ पर गराड़ की सेना के साथ, गराड़ की सेना के साथ युद्ध करते हुए ये क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। गराड़ की सेना के साथ युद्ध करते हुए ये क्या हो जाते हैं? ये सैनिक पराजित हो जाते हैं। अब इधर देखिए, कुछ सैनिक इधर आए थे और यहाँ पर पाली के अंदर एक था आगवा। क्या था दोस्तों? आगवा। मैं इसको मिटा देता हूँ। इन सैनिकों का नेतृत्व डूंगरपुर के शिवनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। डूंगरपुर के शिवनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ से सैनिक कहाँ? दिल्ली की ओर जाना था, लेकिन रेवाड़ी हरियाणा और दिल्ली भी हरियाणा के अंदर ही है दोस्तों। इतना ध्यान रखना। रेवाड़ी पर अधिकार किया, रेवाड़ी पर अधिकार करके नारनौल चले गए और नारनौल में गराड़ की सेना के साथ युद्ध करते हुए यहाँ के सैनिक वो क्या हो गए? हार गए दोस्तों। इधर देखो, अब यहाँ पर क्या होता है? इधर कुछ सैनिक नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर पड़ता था आगवा दोस्तों। क्या पड़ता था? इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर पड़ता था आगवा और आगवा को उस समय ठाकुर था, जिसका नाम था उसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था दोस्तों? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा के कुछ सैनिकों का क्या कर दिया दोस्तों? नेतृत्व कर दिया। नेता बन के इनका नेतृत्व कर दिया। नेतृत्व करने के बाद होता क्या है कि इनके पास कौन रहते हैं? तो ध्यान रखना, सैनिक रहते हैं। और ये कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं कि खेरवा, एक जगह पड़ती है खेरवा। खेरवा कहां पर है? पाली के अंदर। खेरवा पाली में यहाँ पर सैनिकों से मुलाकात करते हैं और ये अपने दुर्ग की ओर इन सैनिकों को लेकर चलते हैं। अभी यहाँ के जब ये पाली है और यहाँ के शासक याद करने पड़ेंगे हमको। ये मारवाड़ है दोस्तों। क्या है? मारवाड़ है। और मारवाड़ के उस समय शासक था जिसका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। मारवाड़ के शासक का नाम क्या था? तख्त सिंह। मारवाड़ के पीए कौन थे दोस्तों? ध्यान रखना, मारवाड़ के जो पीए थे जिनका नाम था मेघमोसन। क्या नाम था? मेघमोसन। मारवाड़ के पीए का नाम क्या था? मेघमोसन। ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए। इधर देखो, यहाँ से लाइन मैंने यहाँ पर खींची। इधर देखो, अब जो बात होती है, यहाँ पर सैनिकों का नेतृत्व कर लिया। मेघमोसन कहता है कि कुशाल सिंह चंपावत आपकी रियासत का आदमी है, जागीरदार था ये। आगवापाली का क्या था दोस्तों? जागीरदार। इसने क्या किया? सैनिकों का नेतृत्व कर लिया और नेतृत्व करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत 2 युद्ध लड़ते। कितने युद्ध लड़ते दोस्तों? 2 युद्ध। इधर देखना, कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं? एक तो युद्ध लड़ते बिठोड़ा का युद्ध।
बिठोड़ा का युद्ध, और एक लड़ते हैं ये चेलावस का युद्ध, चेलावस का युद्ध। बेट चेला के नाम से याद हो ना, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेट चेला, चेला बेट, ऐसे याद रखना। डेट की कोई टेंशन नहीं है। ये 8 सितंबर 1857 की बात है, ठीक है ना। ये 18 सितंबर 1857 की बात है। इसका मतलब डेट तो हमें याद हो जाएगी। अब इधर देखो, अब जो बात होता है क्या दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कुशाल सिंह चंपावत। कौन कर रहा है? कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है ना, चंपावत। इधर कौन है? मारवाड़ का राजा जिसका नाम था तख्त सिंह, और तख्त सिंह का सेनापति दोस्तों याद रखना, सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। क्या नाम था? ओनाड सिंह। और एक अंग्रेज अधिकारी और आया था जिसका नाम था हितकोट। कौन आया था? हितकोट। जब कुशाल सिंह चंपावत यहाँ के सैनिकों का नेतृत्व कर लिया, मैकमोहन कहते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, या तो कुशाल सिंह चंपावत को समझाओ कि अंग्रेजों का विरोध नहीं करें, या फिर कुशाल सिंह चंपावत के साथ एक युद्ध किया जाए। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई लोड ही नहीं है, युद्ध करना अपने खेल है। खेल क्या है? खेल। युद्ध तो हम खेल की तरह खेलते रहते। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा मुझे कोई लोड नहीं, युद्ध करना है, कुछ भी करना है। दोनों की सेना आमने सामने होगी है, और ये ए बी है, ए है, और ये बी का पलड़ा। कुशाल सिंह चंपावत कहता है तख्त सिंह, देख तख्त सिंह समझ जा, इसी में फायदा है, बिना काम की बेइज्जती मत करवा। एक तो राजा है, मैं जागीरदार, और तुझे ये भी पता है कि मेरा जो लेवल है वो ऊंचा है। तो एक शूटर के सामने लड़ने आया है, और मैं नहीं जानू, बाद में आपकी हार हो जाए, आपकी बेइज्जती होगी, आप ही जानोगे, इसके जिम्मेदार स्वयं रहोगे। ये कौन कहता है? कुशाल सिंह चंपावत। युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों, और कुशाल सिंह चंपावत और कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन थे? एरिनपुरा के सैनिक। इन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। कहा, एक बार और बोल रहा हूं कि युद्ध मत करो, हमारे साथ समझौता कर लो, इसी में फायदा है। कुशाल सिंह चंपावत के मना करने के बाद भी इन भाई साहबों को युद्ध करना था। और होता क्या है कि इस युद्ध के अंदर तख्त सिंह का एक सेनापति था ओनाड सिंह दोस्तों, मारा गया। ओनाड सिंह मारा गया। कौन मारा गया? ओनाड सिंह मारा गया। और तख्त सिंह और हितकोट यहां से अपना मतलब अपनी जिंदगी, अपने जो है ना जीवन हथेली पर लेके भागे थे कुशाल सिंह चंपावत के डर से। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा था कि मत करो मत करो, नहीं माने, खाई मार दबा के गए। और हितकोट ने कहा कि भाई साहब मैं जीवन में वापस कुशाल सिंह चंपावत के साथ अगर युद्ध करना हो तो मैं नहीं आऊंगा। ये एक अंग्रेज का अधिकारी था, ये भाग गया। जैसे जैसे भागा, इनका जो टारगेट था इस भाई को निपटाना, लेकिन इस ये भाई आगे। ये ध्यान रखना, ये हिंदू शासक था, कोई इसका नाम अंग्रेजों की तरह लग रहा है, लेकिन एक हिंदू शासक सेनापति था। अब यहाँ पर जो विजय हुए, वो विजय कुशाल सिंह चंपावत और कौन हुए तो ध्यान रखना, और हुए थे सैनिक। इनकी क्या हुई दोस्तों? इस युद्ध के अंदर हार होगी। क्या होगी? हार। ये हार गए, और ये क्या गए थे? जीत गए थे। अब एक युद्ध और लड़ेंगे, इनका जी नहीं भरेगा, एक युद्ध और लड़ेंगे, कुशाल सिंह चंपावत और तैयार रहेगा। एक तरफ तो कुशाल सिंह चंपावत आ जाएगा फिर, और एक तरफ आ जाएगा, इसको अपन थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना दोस्तों, यही लिख देते समझ आ जाएगा। चेलावस युद्ध को एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना, काले घोड़े का युद्ध। काले घोड़े का युद्ध, काले घोड़े का युद्ध, ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत, अब कौन आएगा इस युद्ध में? इतने बड़ा हादसा हुआ था, कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, देखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी आएगा। कौन आएगा? लॉरेंस। अब लॉरेंस आया है तो मारवाड़ के पीए को आना ही पड़ेगा। कौन था? मैकमोहन। कौन आया? मैकमोहन। मैकमोहन के साथ कौन आएगा? तख्त सिंह। कौन आ जाएगा? तख्त सिंह।
कौन आ जाएगा? तख्त सिंह। ये आ गए, एक युद्ध और लड़ेंगे, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, एक बार देख लेना, इसको देख लेना, एक बार देख लो। ये लोकेशन यही की रहने देता हूँ मैं। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। है ना दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं मिटा देता इसको, एक बार मिटा देता हूं। आपको अच्छे से इसको एक बार समझना है और इसके बाद बुक के अंदर पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना तो जौहर क्लासेस डूंगरपुर के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आप ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना सभी दोस्तों। और वहां पर 18 शताब्दी की क्रांति के आपको आईएएस लेवल के नोट्स मिल जाएंगे, है ना दोस्तों, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। हाँ, जेलावास के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। जेलावास के युद्ध, कौन सा युद्ध? जेलावास के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। नक्शा बना लेता हूं एक बार और, आप भी बना लीजिए। जेलावास का युद्ध हम लोगों ने जमा तो दिया था, एक बार और जमा देता मैं। जेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, ठीक है ना। इसको और किस नाम से जाने? काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है, वो मैंने लिख दिया, आप समझ आना, नीचे लिख दिया, उसके अंदर लिख दिया, समझ आना। एक तरफ कौन था दोस्तों, तो ध्यान रखना, एक तरफ था, कौन था? कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ था मेघमोसन, एजीजी मतलब एजीजी जो लॉरेंस, मारवाड़ का राजा तख्त सिंह। ये एक युद्ध में हार गए हैं, ये बी पार्टी है, ये ए पार्टी। एक युद्ध में हार गए हैं, हारने के बावजूद भी एक और युद्ध लड़ना चाहते थे। कौन लड़ना चाहते? ये अंग्रेज। अब होता है इस युद्ध में भी कौन हार जाते हैं? ध्यान रखना, इस युद्ध में भी विजय कौन रहता है? इस युद्ध में विजय कौन रहता है? तो ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत। और इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? हार होती है। क्या होती है? हार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चंपावत ने हरा दिया इनको। या आप सोचो, एक एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जो राजस्थान की पूरा मतलब सभी पीए का हेड था दोस्तों, राज्यपाल की तरह, केंद्र सरकार का नेतृत्व जैसे राज्यपाल करता है ना, वैसे कौन कर रहा था? एजीजी। इस एजीजी को भी हरा दिया। तख्त सिंह को 2 बार पूरी तरह से दबा के धोया, यूं पकड़ के गाल पर चाटा मारा, ऐसे दबा के धोया। और इस मेघमोसन का भाई साहब स्वाहा ही कर दिया था। इसकी गर्दन काट कर मतलब मुंडी काट कर, इसकी जो मुंडी है ना, इसकी जो मुंडी काट कर आबू के किले पर लटका दिया। आबू के किले पर लटका दिया। कहां पर लटका दिया था? आबू के किले पर लटका दिया था। इसकी जो मुंडी काट कर आबू के किले पर लटका दिया था, मेघमोसन की गर्दन काट कर आबू के किले पर लटका दिया। देखो आप कितना बड़ा युद्ध लड़ा इन्होंने, कुशाल सिंह चंपावत। ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत के युद्ध में विजय होने के कारण क्या था? यहाँ पर दोस्तों एक माता थी, जिस माता का नाम है सुगली माता। कौन सी माता? सुगली माता। ऐसा बताया जाता है कुशाल सिंह चंपावत इसकी पूजा करके युद्ध के अंदर आता था और जीत जाता था। ध्यान रखना, इसके 10 सिर थे दोस्तों। कितने सिर थे? 10 सिर, 54 हाथ थे। 10 सिर और 54 हाथ थे। और ये 1857 की क्रांति की क्या मानी जाती है? कुल देवी भी मानी जाती है। 1857 की क्रांति देवी, 1857 की क्रांति की देवी। और ये किसकी कुल देवी है? तो ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत। किसकी है? कुशाल सिंह चंपावत। बाद में ऐसा बताया जाता है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद कर्नल होम्स डीसा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी गई दोस्तों, और आबा को पूरी तरह से घेर लिया था। आबा को पूरी तरह से घेर लिया, और आबा को बाद में ऐसा बताया जाता है तहस नहस कर दिया था। तहस नहस मतलब नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था इस आबा को।
और तहस नहस कर दिया आवों को, और सुगाली माता की जो मूर्ति यहाँ से उठाकर ले जाते हैं, ऐसा अंग्रेज उठाकर अजमेर ले जाते हैं। बाद में वापस वर्तमान में ये बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर है। वसुंधरा राजे के द्वारा 2008 में स्थापित वापस इसकी मुख्य स्थल पर इसको स्थापित करवा दिया था दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। कुशाल सिंह चंपावत जब कर्नल होम्स और डिसा के नेतृत्व में ये युद्ध जीतकर युद्ध की बाद में जो एक युद्ध और होने वाला था, लेकिन युद्ध की उम्मीद, क्योंकि 2 युद्ध जीते थे, थोड़े वो सैनिक भी कम पड़ गए थे, तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो गया कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, ये जो आवा है, इस आवा को छोड़कर यहाँ पर आवा का भार किसको दिया जाता है, तो लांबिया और लांबिया एक जगह पाली, यहाँ के पृथ्वी सिंह किसको दोस्तों, पृथ्वी सिंह को आवा का भार सौंपकर ये कहां चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर कहां पर कोठारिया चला जाता है, कोठारिया कहां चला जाता है, कोठारिया चला जाता है, और कोठारिया प्लस सलुम्बर, कोठारिया के जोध सिंह की यहाँ पर संरक्षण लेते हैं। इधर लिखना पड़ेगा मुझे, इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कहां पर शरण लेते हैं, तो ध्यान रखना, कोठारिया का जोध सिंह का यहाँ पर शरण लेते दोस्तों, कोठारिया के जोध सिंह के घर। बाद में ये सलुम्बर का रावत केसरी के घर पर शरण लेते हैं। सलुम्बर का था ये, यहाँ पर ये शरण लेते हैं दोस्तों। यहाँ से फिर इधर आते हैं, छोड़कर पृथ्वी सिंह को अवगा का किला सौंपकर आ जाते हैं। यहाँ पर शरण लेने के बाद यहाँ से वापस ये चले जाते हैं, यहाँ से वापस इधर चले जाते हैं, नीमच। कहाँ चले जाते हैं, नीमच चले जाते हैं। नीमच में 1860 में दोस्तों, कब 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने ये क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते। क्या कर देते दोस्तों, अंग्रेजों के सामने ये क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते। कब कर देते, 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने ये समर्पण कर देते। और इनकी जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की। उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों, टेलर आयोग। और टेलर आयोग ने इनको क्या साबित कर दिया था दोस्तों, निर्दोष साबित कर दिया था। क्या साबित कर दिया था, निर्दोष, है ना। कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया। देखो कुशाल सिंह चंपावत के बारे में इतना जानते हुए भी कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया था दोस्तों। तो आप खुद सोचो कि कुशाल सिंह चंपावत कितना बड़ा आदमी होगा। अंग्रेजों के अंदर इतना क्षोभ पैदा किया था किसने, कुशाल सिंह चंपावत ने। निर्दोष साबित करने के बाद यहाँ से वापस ये कभी आ जाते उदयपुर। कहाँ जाते दोस्तों, उदयपुर। और उदयपुर के अंदर इनकी 1864 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 1864 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में ये विद्रोह भी क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। एक विद्रोह और पड़ेगी कोटा के अंदर। एक बार इसको देख लो फटाफट, तब तक स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो, ले लो। ले लिया ना, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का नक्शा एक बार और बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर कोटा दोस्तों, कोटा में विद्रोह, कोटा में विद्रोह दोस्तों कब होता है, 15 अक्टूबर 1857। कब होता है, 15 अक्टूबर 1857। उस समय कोटा का शासक कौन था दोस्तों, राम सिंह द्वितीय। कौन था, राम सिंह द्वितीय। यहाँ का पीए कौन था, बर्टन। कौन था, बर्टन। और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे, जयदयाल मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां, है ना, जयदयाल और मेहराब खां। अब देखना यहाँ पर
जो था कोटा के अंदर दोस्तों क्या था, जन विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह था? जन विद्रोह। जन विद्रोह मतलब जनता द्वारा किया जाने वाला विद्रोह। एकमात्र क्रांति जहां पर सुनियोजित या सुव्यवस्थित क्रांति कहां पर हुई तो ध्यान रखना, सही ढंग से क्रांति हुई तो वो कहां पर हुई थी दोस्तों? कोटा के अंदर। और जनता के द्वारा यहाँ पर कितने माह तक शासन किया गया? 6 माह तक। 6 माह तक सही ढंग से शासन जो संभाला था वो किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अब ऐसा बताया जाता है कि यहाँ का पीए था बर्टन दोस्तों। कौन था? पीए बर्टन। इस राम सिंह के दरबार में रहता था, जयदयाल सेनापति के रूप में ऐसा कुछ काम करता था, ऐसा बताया जाता है। अब बर्टन क्या करता है कि इसके खिलाफ मतलब भड़काता है, किसको? राम सिंह द्वितीय को भड़काता है। ये बात जो है जयदयाल को पता लग जाती है। जब जयदयाल को इस बात का पता लगता है, जयदयाल क्या करता है ध्यान रखना, ये अंग्रेजी विरोधी यूं करके राम सिंह को फुसलाता है, इसकी बातों में ला देता है। तब जयदयाल, मेरा खां और इनके साथ और थे भवानी पलटन और प्लस नारायण, इन दोनों ने कहा, इनके नेतृत्व में इन दोनों ने क्या किया तो ध्यान रखना, इन दोनों ने क्या किया, इस बर्टन का सिर काटकर, किसका? इस बर्टन का क्या कर दिया इन्होंने? सिर काटकर, बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया, मुंडी काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाई, और जिससे कोई अंग्रेज आंख और इस हम लोगों को वापस किसी यहाँ की कोटा की जनता को आंख न दिखा पाएंगे। गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया। मेक मौसन ने गर्दन काटकर आगरा के किले पर, मेक मौसन की गर्दन काटकर खुशाल सिंह चंपावत के सैनिकों ने लगा दिया आगरा के किले पर, और इसकी गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाई थी। जब ऐसा बताया पूरा कोटा शहर में घुमाई, और इस राम सिंह को कोटा दुर्ग के अंदर क्या कर लिया दोस्तों? कैद कर लिया था। क्या कर लिया था? इसको कैद कर लिया। इस राम सिंह को कोटा दुर्ग के अंदर कैद कर लिया, और राम सिंह से लिखवाया गया कि जो क्रांति हुई है वो मैंने करवाई है, इसमें जनता का कोई भी भाग हिस्सेदारी नहीं है। ये कोटा के किले के अंदर राम सिंह को क्या करते हैं दोस्तों? कैद कर लिया। बाद में होता क्या दोस्तों? करौली का शासक था जिसका नाम था मदन पाल, और इस मदन पाल के सहयोग से राम सिंह को छुड़ाया था। किसको छुड़ाया था? राम सिंह को छुड़ाया, और पहले राम सिंह को ऐसा बताया जाता है कि इस राम सिंह को कितने तोपों की सलामी थी? ध्यान रखना, राम सिंह को जो तोपों की सलामी थी, इस जो राम सिंह को तोपों की सलामी कितनी थी? 17। कितनी थी? 17। मदन पाल को कितने तोपों की सलामी थी? 13। तो मदन पाल के सहयोग से राम सिंह को छुड़ाया गया। इसीलिए इस राम सिंह की जो तोपों की सलामी कितनी कर दी दोस्तों? 13 कर दी। कितनी कर दी? 13। और इसकी तोपों की सलामी बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17 कर दी। कितनी कर दी थी? 17। ये ध्यान रखना, कोटा के अंदर एकमात्र सैनिक छावनी जहां पर कोटा कोई सैनिक छावनी थी, ये ध्यान रखना, कोई सैनिक छावनी नहीं थी कोटा। इसके बावजूद भी यहाँ पर विद्रोह हुआ, और एकमात्र स्थल जहां पर क्या हुआ ध्यान रखना दोस्तों, जन विद्रोह सुनियोजित सुव्यवस्थित से ढंग से शासन चलाए। 6 माह तक जनता ने शासन किया दोस्तों। कहां पर किया? कोटा के अंदर, है ना। इसके बाद दोस्तों इधर आता है धौलपुर। धौलपुर में विद्रोह, और धौलपुर में विद्रोह हुआ था दोस्तों 27 अक्टूबर 1857। यहाँ पर धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देवा गुर्जर ने। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर विद्रोही कहां के आए थे? विद्रोही ध्यान रखना, बाहर के आए थे। कहां के आए थे? बाहर के। और दबाने वाले भी कहां के थे? विद्रोह को दबाने वाले भी कहां के थे? बाहर के। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ का धौलपुर का उस समय शासक कौन था दोस्तों? तो शासक था जिसका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था? भगवंत सिंह। और इस भगवंत सिंह ने किसकी सहायता की थी? ध्यान रखना, अंग्रेजों की सहायता की। किसकी सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की। किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की, है ना। ये बात रखना।
यहाँ पर दोस्तों इधर है टोंक, जयपुर के नीचे इधर है टोंक, ये मिटा देता हूं मैं एक बार, यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये देख लेना, यहाँ पर है टोंक दोस्तों, क्या है टोंक। और टोंक में ऐसा पता है, टोंक एकमात्र कैसी रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी। कैसी रियासत थी, मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। और यहाँ का शासक था उस समय दोस्तों वजीरुद्दौला, शासक का नाम क्या था, वजीरुद्दौला। और वजीरुद्दौला के ने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन इसका भाई था, इसने तात्या टोपे का सहयोग किया था दोस्तों। और अजमाइश नामक एक नाटक है दोस्तों, अजमाइश एक नाटक है। इस नाटक के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी 1857 की क्रांति में दोस्तों भाग लिया था। क्या लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन इस तथ्य की कोई भी पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। इसके बाद जो दोस्तों पढ़ेंगे अपन एक अगले वीडियो के अंदर तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद डोंगरजी जवाहर के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 व्यक्ति और इनके बारे में पढ़ेंगे, और आपकी 1857 की क्रांति समाप्त हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताना। कुछ और डीपली पढ़ना है या फिर कैसे पढ़ना है, या फिर हिस्ट्री आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, या फिर नक्शे के माध्यम से पढ़नी है, या कैसे पढ़नी है, इस बात को मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। और जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सभी दोस्तों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करवाएं दोस्तों, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।